घर में तरक्की और धन की वृद्धि के लिए आज ही करें ये शानदार और चमत्कारी 9 उपाय। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय लक्ष्मी माता। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए घर में पैसों की वर्षा करने वाले चमत्कारी उपाय। जो उपाय यह आप करोगे तो आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लग सकते हैं। इन उपाय को करने से बदल जाएगी आपकी सोई किस्मत, रुके हुए काम बनेंगे सभी। अगर आप हो गए हैं अपनी ज़िंदगी से परेशान तो यह समय निराश मत होइए। आज यह वीडियो आपकी ज़िंदगी में वह खुशी लेकर आई है जो आप चाहते हो, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। वैसे तो तरक्की और धन समृद्धि के लिए वास्तुशास्त्र में बहुत सारे शानदार उपाय हैं, परंतु अगर लाख कोशिश करने के बावजूद भी आपके घर में खुशियाँ नहीं आती हैं, या आपके घर में आया हुआ पैसा नहीं टिकता है, या आपके घर में कोई इंसान हर वक्त बीमार रहता है, तो ऐसा माना जाता है कि आपके घर का वास्तुशास्त्र ठीक नहीं है। इसी वजह से कहा जाता है कि कभी भी घर बनाने से पहले हमें वास्तु का ध्यान जरूर रखना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि किन्हीं कारणवश आपके घर का वास्तु सही नहीं है, तो ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ कुछ बेहद सरल तरीके लाए हैं जिन्हें अपनाने से आप अपने घर में सुख समृद्धि और खुशियाँ वापस पा सकते हैं। कहते हैं कि अगर किसी घर का वास्तु खराब है तो उस घर में रहने वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे घर के मुख्य द्वार से होकर लोग घर के अंदर आते हैं, वैसे ही नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं भी घर में प्रवेश करती हैं और बाहर जाती हैं। यहाँ दिए गए कुछ बेहद सरल उपाय को अपनाकर आप अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए अपने घर में रख सकते हैं। ये उपाय आज आपको सफल होने में कामयाब करेंगे। पहला उपाय, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। हिंदू धर्म में स्वास्तिक को बहुत पावन और पवित्र माना जाता है। वास्तुशास्त्र में भी स्वास्तिक की महत्वता बताई गई है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से स्वास्तिक बना जाए तो इससे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है और घर में किसी तरह की नेगेटिविटी ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि ये स्वास्तिक 9 अंगुली लंबा और 9 अंगुली चौड़ा होना चाहिए। दूसरा उपाय, मुख्य द्वार पर तुलसी और केले के पेड़। अगर आपके घर में किसी भी तरह का कोई भी दोष मौजूद है तो आप अपने घर के मुख्य द्वार के एक तरफ तुलसी का पौधा और दूसरी तरफ केले का पेड़ लगा सकते हैं। ऐसा करने से ना ही सिर्फ आपको घर के वास्तु दोष से छुटकारा मिलेगा, बल्कि इससे घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की भी होगी। ये पेड़ घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करते हैं। तीसरा उपाय, अनार का पौधा लगाएं। अगर आपने कहीं प्लाट लिया है और आपका मकान बनने में बहुत देरी हो रही है तो आप इस खाली प्लॉट में एक अनार का पौधा कहीं भी किस दिशा में लगा दीजिए। इससे आपका घर जल्दी बनने की तैयारी हो जाएगी। चौथा उपाय, आज ही घर से निकालें टूटे बर्तन और टूटी खाट। कई बार घर में कोई बर्तन टूट जाने के बाद भी हम उसे रखते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं, जबकि ऐसा करना बहुत गलत माना जाता है। टूटे बर्तन और टूटी खाट घर में रखने से दरिद्रता आती है। टूटी बर्तन में खाना परोसने से घर में खाने की कमी हो जाती है और इससे वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। पांचवा उपाय, मकान की छत पर लगाएं बड़ा गोल आईना। घर की छत पर एक बड़ा गोल आईना लगाने से भी घर के वास्तु दोष से छुटकारा पाया जा सकता है। घर की छत पर आईना कुछ इस तरह से होना चाहिए कि उसमें पूरा घर नजर आना चाहिए। वास्तुशास्त्र में आईने को उत्प्रेरक बताया गया है, जिसके द्वारा भवन में तरंगित ऊर्जा की सृष्टि सुखद एहसास कराती है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा
हमेशा हमेशा के लिए आती है। छठा उपाय, रसोई के अग्निकोण में लगाएं बल्ब। घर की रसोई का सीधा असर घर के वास्तु पर पड़ता है। ऐसे में घर बनाते समय और खासकर की रसोई बनाते समय किचन के वास्तु का बहुत ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि किन्हीं कारणवश किचन का वास्तुशास्त्र सही नहीं है, तो आप अग्निकोण में एक बल्ब लगा सकते हैं। हर सुबह शाम इस बल्ब को जलाना मत भूलिए। ऐसा करने से न सिर्फ घर का वास्तु ठीक होता है, बल्कि इससे घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। सातवां उपाय, घर के द्वार पर टांगे ये सामान। अपने घर के द्वार से दोष या वेद दोष दूर करने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर शंख, सीप, समुद्री झाग, कोड़ी लाल कपड़े में या मोली बांध कर लटका दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है और साथ ही घर में किसी की बुरी नज़र भी नहीं पड़ती। यह उपाय हमारे बुजुर्ग लोग भी क्या करते थे होली दीपावली के बाद में। आठवां उपाय, दीपक जलाएं और शंख बजाएं। अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं और घर में शंख की ध्वनि सुबह शाम जरूर बजाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नौवां उपाय, अगर आपके घर के मंदिर में बासी फूल लगे हैं तो उन्हें हटा दें। घर के मंदिर में भगवान को चढ़ाए गए फूल अगले ही दिन हटा देने चाहिए। मंदिर में कभी भी बासी फूल नहीं रखने चाहिए। मंदिर की रोज सुबह सफाई करनी चाहिए। तुलसी, बेलपत्र, नगरबेली, पान, कमलगट्ठा और अन्य फूल वापस शास्त्रों में इन्हें जल अभिषेक के बाद उपयोग में लेने का विधान बताया गया है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। आप सबको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और आपको यह भी बताएं किस से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, हम उसको दिखाएंगे। धन्यवाद।